ये बात 2016 की है। लोकेशन NH52, राजस्थान और MP बॉर्डर का वो स्ट्रेच जहां ना ढाबा होता है, ना गांव, ना सिग्नल, सिर्फ सीधा लंबा काला हाईवे। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद उस रात जिंदा बच गया। रात के 1:40 हो रहे थे। अक्टूबर का महीना था, सर्दी हल्की सी थी, लेकिन रात अननेचुरल काम थी, ऐसी शांति जो कानों में चुभने लगती है। मैं जयपुर से इंदौर जा रहा था, अकेला, अपनी स्विफ्ट डिजायर में। रेडियो चल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि FM बार बार डिस्टॉर्ट हो रहा था, कभी आवाज तेज, कभी बिल्कुल बंद। मैं सोचा सिग्नल इशू होगा। मैंने स्पीड 80 रखी थी। हेडलाइट्स के आगे सिर्फ रोड का काला रिबन दिख रहा था और बीच बीच में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ता हुआ फूल। मैंने पहली बार उसको देखा। रोड के बिल्कुल साइड में एक औरत खड़ी थी, वाइट साड़ी, उदाते हुई लंबी जुल्फें, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैं इंस्टिंक्टिवली ब्रेक मारने वाला था, लेकिन दिमाग बोला, इस जगह रात 2 बजे कोई अकेली औरत। फिर भी इंसानियत जीत गई। मैं गाड़ी स्लो करने लगा। जैसे ही स्पीड 30 के नीचे आई, उस औरत ने सर उठाया और जो मैंने देखा वो चेहरा नॉर्मल नहीं था। ना आंखों में वाइट्स थे, ना प्यूपिल का शेप सही। आंखें ऐसी जैसे किसी ने जलते कोयल को पानी में डुबो दिया हो। फिर भी उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। भैया प्लीज गाड़ी रोक दो, पैर में चोट लग गई है। आवाज में डर नहीं था, ना दर्द, बस थकान। मैंने गाड़ी रोकी, तभी मेरे फोन पर नेटवर्क गया। रेडियो बंद। साइड मिरर में देखा तो वो खड़ी नहीं थी, वो झुकी हुई थी, जैसे कुछ उठा रही हो, पर रोड पर कुछ भी नहीं था। मैंने सीधा आगे देखा, वो फिर से सीधी खड़ी थी। आप इंदौर जा रहे हो? मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो हल्की सी मुस्कुराई। इस रास्ते पर इस वक्त सिर्फ इंदौर वाली गाड़ियां होती हैं। जैसे ही उसने रियर डोर खोला, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। AC बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकल रहा था। उसने बैठते ही कहा, ड्राइवर सीट के पीछे बैठूंगी। वो नॉर्मली नहीं बैठी। पहले पैर अंदर, फिर सर झुकाकर, जैसे कोई छत से टकरा ना जाए इसलिए झुक रहा हो। दरवाजा बंद हुआ। थुट। मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार रियर मिरर पर जा रही थी। वो सर झुकाए बैठी थी और उसके पैर, स्विफ्ट डिजायर में पैर फ्लोर पर होते हैं, पर उसके पैर सीट के नीचे नहीं, सीट के ऊपर लटक रहे थे, जैसे उसकी हाइट सीट से ज्यादा हो। इस हाईवे पर रात को गाड़ी नहीं रोकते? मैंने पूछा, आप यहां कैसे आई? मुझे छोड़ दिया गया था। शादी के बाद मुझे यहीं लाया गया और फिर गाड़ी से उतार दिया। रात थी। मैंने नोटिस किया, हम गोल गोल घूम रहे हैं, सेम पेड़, सेम पत्थर। इस बार जब मिरर में देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था, आंखें खुली और वो मुझे देख रही थी, सीधा। उसके चेहरे पर अब स्किन नहीं थी, जैसे जल कर चिपकी हुई हो, होंठ नीचे से फटे हुए। और जब वो बोली, उसकी आवाज एक से ज्यादा लेयर्स में थी। तुमने गाड़ी रोकी, अच्छा किया। मैंने इमरजेंसी ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्टीयरिंग घूम रहा था, पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी। स्पीड मीटर 60, 80, 100। वो धीरे धीरे आगे झुक रही थी। उसका सर अब मेरे कंधे के बिल्कुल पास था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, बर्फ जैसी ठंडी। तुम जैसे लोग ही हमें रात में घर पहुंचते हैं। उसके बाल मेरे स्टीयरिंग व्हील को टच कर रहे थे। वो बाल मेरे हाथों पर लिपात रहे थे, जैसे जिंदा सांप हो। और तभी उसने चिल्लाना शुरू किया। आ! पूरा कार कैबिन वाइब्रेट हो रहा था।
मैंने आंखें बंद कर ली। ददम! गाड़ी रोड से उतरकर कच्चे रास्ते पर फिसली और सब कुछ ब्लैकआउट। रात के 3:25 पर मुझे होश आया। गाड़ी का हॉर्न कंटिन्यूस बज रहा था। मैंने सबसे पहले पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन जहां वो बैठी थी वहां का कपड़ा जला हुआ था और वहां 2 काले पैरों के निशान छपे थे। पुलिस वाले आए। इंस्पेक्टर ने बताया कि 2014 में एक नई दुल्हन को यहां जलाकर मार दिया गया था। जब मेरी गाड़ी टो होने लगी, मेरी नजर डैशबोर्ड पर गई। म्यूजिक सिस्टम के डिस्प्ले पर एक नाम फ्लैश हो रहा था। डिवाइस नेम मुक्ति। मैं आज भी उस हाईवे पर नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी रियर व्यू मिरर में ऐसा लगता है कोई सीट के ऊपर